नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन, व्यापार जिन्स की खास खबरों के साथ। अभी मैं मौजूद हूं नया बाज़ार में और चर्चा करेंगे दालों के बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं BJSN एग्रो इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुनील बलदेवा जी। आइए इनसे बात करते हैं पल्सेज इंपोर्ट एवं प्रोडक्शन के बारे में क्या बता। दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, आपने मुझे ये मौका दिया। सर, आप एक नया बाज़ार के अग्रणीय पल्सेज इंपोर्टर हैं और लंबे समय से आप पल्सेज में काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों पल्सेज इंपोर्ट और प्रोडक्शन की क्या स्थिति है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जब 2016 में दालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई तो उसके बाद मोदी सरकार ने एक लॉन्ग टर्म नीति बनाई कि पल्सेज का इंपोर्ट जो है हमें कम से कम करना है और यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाना है। उस नीति पे काम करते हुए हर पल्सेज, ज़्यादातर पल्सेज में इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया जी, जिसके कारण इंपोर्ट कम हुआ और भाव बढ़े। इसकी वजह से किसान जो है दूसरी फसलों से दालों की तरफ स्विच हुआ। तो दालों का प्रोडक्शन हमारे यहाँ जो 210-220 हुआ करता था वो करीबन 240-50 लाख टन होने लग गया। तो मुझे ये लगता है कि इंपोर्ट इस साल भी कम रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने कोटा कर रखा है, तुअर का कोटा है, उड़द का कोटा है। वो जो है गवर्नमेंट बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करना चाह रही है क्योंकि मटर को गवर्नमेंट का ये लगता है कि ये दूसरी पाम ऑयल बन जाएगी यदि हम इंपोर्ट इसका चालू रखेंगे। तो चने में गवर्नमेंट ने ड्यूटी 60% कर रखा है देसी में, और काबुली में 50% कर रखा है। इंटरनेशनल भावों को देखते हुए इसमें इंपोर्ट की जो स्थिति है वो काफ़ी कम है, रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जब 10% की ड्यूटी मसूर में थी तो मसूर ज़रूर इंपोर्ट हो रही थी, बाकी दूसरी दालों का इंपोर्ट जो है वो लगभग नगण्य था। और यदि हम स्टॉक की बात करें तो मसूर और चने की नई क्रॉप आ रही है। मसूर का करीबन 4-4.5 लाख टन का इंपोर्ट का पोर्ट पे स्टॉक पड़ा है। नई फसल अभी चालू हो गई है और नई फसल का अभी डिमांड भी दिखाई दे रही है मिल वालों की। इसकी वजह से हम 400-500 रुपये का इसमें उछाला भी पिछले 15 दिनों में देखे हैं। ऐसी बात करें हम चनों की तो चने भी नए जो अराइवल हो रही है थोड़ा सा स्टॉक की तरफ है। हालांकि चने का जो स्टॉक है वो केवल 11 लाख टन नाफेड का है, जिसमें 8 लाख टन उनका ओपन सेल के लिए और 3 लाख टन इनका बफर के लिए है। तो केवल 11 लाख टन का स्टॉक है। तुअर की हम बात करें तो तुअर नाफेड के पास केवल 3-3.5 लाख टन है क्योंकि उन्होंने कुछ बफर में से कुछ स्टॉक इन्होंने, जब पिछली बार तेज़ी आई थी तब कुछ स्टॉक इन्होंने रिलीज कर दिया था जी। बाकी मसूर और उड़द का नाफेड के पास काफ़ी कम स्टॉक है। प्राइवेट स्टॉक अब काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि 2015 में जो व्यापारियों पे जो एक्शन हुआ था आधी रात को, उसके बाद व्यापारी जो है इस स्टॉक की प्रवृत्ति से बिल्कुल बच रहे हैं। इसका एडवांटेज ये बड़ा है कि जब डिमांड आती है तब माल जो है गोदाम में नहीं, व्यापारियों के पास नहीं होने से एकाएक तेजी आ जाती है। तो ये डिसएडवांटेज ज़्यादा रहा था 2015-16 में, जो एकदम से कार्रवाई हुई व्यापारियों के लिए तो व्यापारी एकदम से इसमें स्टॉक करने में झिझकने लगा है और स्टॉक नहीं करता है। इसी का हम सबसे बड़ा कारण मानते हैं कि किसानों को जो है वो MSP नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हम नीति आयोग की बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि बिना व्यापारी और मिलर के सहयोग के बिना किसानों को MSP दिलाना असंभव है जी। सुनील जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या पल्सेज इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट की वर्तमान पॉलिसी अनुकूल है व्यापारियों के लिए? देखिए, मैं इसको किसान आंदोलन की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा। गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसी रही है कि गेहूं और चावल हमारे पास 2 साल के लिए पर्याप्त हैं। हमारे पास 900 लाख टन से ज़्यादा गेहूं और चावल पड़े हैं, जबकि हम PDS में 415 से 425 लाख टन हम बांटते हैं। तो 2 साल तक यदि गेहूं और चावल गवर्नमेंट प्रकोर नहीं करे और देश में नहीं उगाया जाए तो भी हमारे लिए सफिशेंट स्टॉक है। तो जबकि हम तिलहन और दलहन को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये चाहती है और ये देश हित में भी है कि हम पल्सेज का और दलहन और तिलहन का जो है किसान उत्पादन को बढ़ाएं। जो देश की आवश्यकता है, जिसमें देश को जो है वो विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ रहा है, उस चीज़ों को तो हम उगाएं। और जो चीज़ें हमारे यहाँ गोदामों पड़ी सड़ रही है, जिन्हें हमें फ्री बांटना पड़ रहा है या जिन्हें हमें रखरखाव में खर्चा करना पड़ रहा है, उन गेहूं और चावल का हम उत्पादन को घटाएं। इसके लिए ही गवर्नमेंट ने दलहन और तिलहन में इंपोर्ट ड्यूटी को जो है बढ़ाया है, कोटा सिस्टम भी किया है। तो ये मैं मानता हूँ कि अभी
ज़रूरत है इसकी देश की, क्योंकि हमने देखा है के लिए है, और जो अपना प्रोडक्शन होता है उसका 60 से 70% तक इंडिया को ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये म्यांमार की हम किसी की बात करें तो इसके लिए हमें ज़रूरी कि हमारे पास सफिशिएंट जगह है और हम कुछ खेती जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो नहीं उगाएं, जिसकी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो उगाएं। तो मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में सही कदम उठा रही है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार का इंटरफेयर ज़्यादा हो गया है, वो इंटरफेयर कम होना चाहिए। सरकार को केवल एक नीति बनानी चाहिए। सरकार जो ट्रेड में यदि ज़्यादा घुसेगी तो ट्रेड जो है वो कम होता जाएगा और ख़त्म होता जाएगा। तो मेरी एक ज़रूर दरख्वास्त रहेगी सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा कि सरकार रोज़मर्रा के व्यापार में इंटरफेयर नहीं करके लॉन्ग टर्म केवल नीति बनाए, जिससे किसानों और व्यापारियों को दोनों को एक दिशा मिल सके। सुनील जी, बर्मा एक जो है बहुत बड़ा भारत के लिए इम्पोर्टर है, जो कि पल्सेज वहाँ से इम्पोर्ट होता है, खास करके उड़द। अभी वहाँ सैन्य विद्रोह जिस तरह से चल रहा है, क्या आने वाले टाइम में बर्मा से किस तरह का इंपोर्ट की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है? मैं एग्री फार्मर ट्रेड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो उस माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी केवल निगाहें उस तरफ है और हम ये चाहेंगे कि किसी तरह का व्यापारिक गतिरोध दोनों देशों के बीच में पैदा ना हो। मैं इतना इस विषय में कहना चाहूँगा। सुनील जी, अगर बात की जाए दालों में तेज़ी की, तो आपको क्या लग रहा है किन दालों में तेज़ी की संभावना करना मुश्किल हो गया है? क्योंकि हमने जब देखा है पिछले पूरा साल जो है कोरोना काल में गया, तो जब सरकार ने PMGKY में बांटना चालू किया तो उन दालों में तेज़ी आई, बाकी दालों में तेज़ी नहीं आ पाई, क्योंकि डिमांड जो है काफ़ी कम रही। वेडिंग डिमांड कम रही, पार्टियां वगैरह नहीं हुई, होटल रेस्टोरेंट की भी डिमांड कम रही, और इसलिए मुझे लगता है कि इसका प्रेडिक्शन करना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि अभी वैक्सीन जो लगने की केवल शुरुआत मात्र है। अभी 1.30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है, जो हम देखें तो 130 करोड़ की जनता में कहीं परसेंटेज में नहीं आता। तो इन सब चीज़ों को देखें तो मैं इसका प्रेडिक्शन अभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल रहता है तो मुझे लगता है इस साल डिमांड अच्छी रहेगी दालों की, और दालों के भाव भी अच्छे रहने चाहिए। विशेषकर तुअर की और चने की बात करूं तो मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद इसमें जो है एक धीरे धीरे अच्छी तेज़ी डिमांड के हिसाब से बननी चाहिए, क्योंकि तुअर की जो क्रॉप है वो कम है और जो यील्ड है वो काफ़ी कम है, जबकि गवर्नमेंट के पास स्टॉक भी है तुअर का, वो काफ़ी कम है। इंपोर्ट हम केवल MOU के अंतर्गत कुछ तंजानिया और अफ्रीकन देशों से कर पाएंगे। बाकी सरकार जो है 1.5 लाख टन कोटा म्यांमार के लिए रिलीज़ करती है, तो ज़्यादा इंपोर्ट भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कि जो देश हिंदुस्तान के लिए उगाते थे वहाँ के किसानों ने भी इसमें थोड़ी सी अजरुचि दिखाई है, तो मुझे लगता है कि तुअर का हम इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तुअर में एक पैनी नज़र सरकार को और व्यापारियों को, मिलर को रखनी होगी, ताकि कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। जहाँ तक चने की भाव है, चने की बात है, चना जो है सरकार के पास रात में चने की बहुत अच्छी क्रॉप आई है, बहुत अच्छी यील्ड है, लेकिन MP और महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ इसमें इश्यू दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहना। मुझे लगता है कि 15 मार्च के आसपास कितना एक्चुअल में प्रोडक्शन आता है, क्योंकि गवर्नमेंट के आंकड़े जो हैं वो बहुत बड़े हैं, जबकि इंडस्ट्री के हिसाब से कोई पिछले साल से बहुत ज़्यादा चना नहीं आएगा। लेकिन पिछली बार PMGKY में 14 लाख टन की एक्स्ट्रा खपत हुई। इस बार ये देखना रोचक रहेगा कि वेडिंग में और रेस्टोरेंट की और बाकी डिमांड जो है वो कैसी रहती है। उसी के हिसाब से चने का जो है वो भाव निर्भर करेंगे, दालों के भाव निर्भर करेंगे। जहाँ तक मसूर की बात करें तो मसूर की क्रॉप भी ठीक है और करीबन 4-4.5 लाख टन पोर्ट पे भी माल पड़ा है। तो मुझे लगता है ये एक रेंज बाउंड में पूरे साल भर रहेगी। और उड़द और मूंग, चूँकि कई तरह की क्रॉप, कई बार क्रॉप आती है साल भर में, तो इसके लिए प्रिडिक्शन करना, टाइम टू टाइम प्रिडिक्शन करना ज़्यादा उचित रहता है। धन्यवाद। सुनील जी, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निरंजन।